अच्छा, शेप्स तो मैंने बता दिए थे, शेप्स मैंने बता दिए थे। टेबल किया था किसी ने घर पे आके? टेबल पे काम किया था, जो मैंने टेबल्स बताए थे। तुमने लास्ट क्लास छोड़ी थी ना? टेबल्स याद था सबको? क्या बताया था टेबल में, बताओ मुझे। इस पे वैसे, इस पे तो मार्कशीट वगैरह बहुत मुश्किल है बनाने, क्योंकि फॉर्मूलाज नहीं लगते इस पे। वैसे सिंपल मार्कशीट इस पे बना सकते हो, ठीक है। ये देखो, टेबल पे क्लिक करते हैं और हम सेलेक्ट करते हैं, तो ये रॉस और कॉलम्स खुद ब खुद बढ़ते जाते हैं जितने हम इस पे एरो लेके जाते हैं। बताया था ना मैंने। ये देखो, ये सारे टेबल्स बनते आ रहे हैं। इसको आप स्ट्रेच कर लो, यहाँ पे लिख दो उसामा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो शजी, ऐसा काम नहीं कर रहा। शजी, तुम हाजी बन जाते हो, तुम हाजी बन जाते हो ऐसा हटाने से। जैन, ठीक है, ठीक है। और उमर, यहाँ पे फिर मैं लिख दूंगा ये आज के, पता चल जाएगा। अच्छा, और ऑनलाइन वीडियोस का कुछ काम नहीं है। अब आ जाते हैं हेडर, फुटर और पेज नंबर पे। किस पे? हेडर, फुटर और पेज नंबर पे। देखो, इसका ऑप्शन अलग से है, इसके बटन अलग से हैं, और नीचे क्या लिखा हुआ है? हेडर और फुटर। हेडर का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब क्या होता है? ऊपर भी कह सकते हैं या सर कह सकते हैं, सही है। और हेडर का मतलब ये होता है जो ऊपर हेडिंग डालते हैं। क्या डालते हैं? हेडिंग डालते हैं। अब देखो, हेडर हम किस तरीके से इसमें यूज कर रहे हैं। हम हेडर पे क्लिक करेंगे, सही है, ऐड अ हेडर लिखा हुआ आ जाएगा और बहुत सारे हेडर्स खुल जाएंगे, सही है, बहुत सारे हेडर्स खुल जाएंगे। अब इसमें बहुत सारे हेडर्स के नेम्स भी हैं, देख रहे हो, मुख्तलिफ किस्म के हेडर हैं। अब एक हेडर सिंपल सा यूज करके देखते हैं। कौन सा? ये वाला ब्लैंक। कौन सा? ब्लैंक। देखो, जैसे ही ब्लैंक पे क्लिक करूंगा, एक लाइन आ गई ऊपर, सही है। और यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ? हेडर, अपनी कंपनी का ABC। अलग आइडेंटिफाई होगा, क्या है? हेडर है हमारे पेज पे। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब तुम लोग ये सारे हेडर्स को यूज करोगे घर जाके। ये भी एक बड़ा अच्छा हेडर है, देख रहे हो, खुद डिजाइन बने हुए होते हैं इस पे। समझ में आया हेडर का कॉन्सेप्ट, या रिपीट करूं? उसामा, जैन, शजी, सही है, समझ में आ गया। जैन, उमर, पता चल गया हेडर क्या होता है जाके जब यूज करोगे इसको। अब हेडर तो हो गया, फुटर क्या होगा? फुटर क्या होगा? मैं बताऊं? फुटर, हेडर, हेड है, फुट क्या है? फुट क्या होता है? पाँव या आगे की जगह होती है। फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। तो फुटर क्या करेगा? बताओ, कहाँ जाएगा ये? नीचे जाएगा, लास्ट में जाएगा। अच्छा, हेडर और फुटर के सेम डिजाइन हैं, सही है। सिर्फ हेडर और फुटर में इतना फर्क है कि फुटर नीचे जाएगा। आ गया नीचे? अब इसमें ऐड कर लो। हेडर हेडिंग्स के लिए यूज होता है, जो स्पेसिफाई हो, अलग से दिखें, सही है। जो स्पेसिफाई हो, जो अलग से हेडर्स दिखें, उस चीज के लिए यूज होता है। बैंक्स में ज्यादा यूज होता है, बैंक्स में और सैलरी शीट में, या कोई लेटर पैड बनता है, जब कोई लेटर पैड, उसमें बहुत ये यूज होता है हेडर्स, ठीक है। जब तुम इसको देखो, जरा हम कोई डिजाइन वाला हेडर यूज ठीक, सर्च करके देखें नेट पे हेडर्स, देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, पहले जरा एक एक चीज देखा दूं मैं आप लोगों को। ये हेडर ऊपर पुट कर दिया, और जरा देखो अपना व्यू प्रिंट का पेज कैसा आएगा तुम्हारा। प्रिंट हो गया, ऐसा पेज आएगा, बिल्कुल सैलरी शीट जैसा लग रहा है, अटेंडेंस शीट बनी हुई है, ठीक है।
देख रहे हो, यहाँ पे ये हेडर अपनी असल शक्ल में आएगा जो भी तुम लोग ने लिखा होगा। सही है, शजी की तरह रिक्वेस्ट पे देख लेते हैं। कीज यहाँ पे काम कर रहे हैं यार, एमएस वर्ड पे काम नहीं कर रहे। मेरे कीज सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, एमएस वर्ड पे काम नहीं कर रहे। शजी इसमें कुछ ज़्यादा खास तो नहीं आया कोई। देख रहे हो इसमें, ये देखो वही चीज़ें बताई हैं जो मैंने बताई हैं। ठीक है, ये देखो, सही है, ठीक है जी। खास चीज़ें नहीं आई, तुम लोग इसको खुद जो है वो एक्सप्लोर करो और बनाओ। मेरे ख्याल से इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, खुद बनाओगे अच्छी अच्छी चीज़ें, तुम डिज़ाइन करोगे तुम लोग इससे। आपका भी आज मैं पीसी सही कर दूंगा, फिर आप सारी क्लास रिपीट करेंगे। उमर तुमने कुछ काम नहीं किया है इस पर, फिर मुझे प्लीज़ काम तो करके दिखाओ तुम लोग। जैन शजी के पास चले जाओ, थोड़ा देर बैठ जाओ, बाहर बैठते हो गए दोस्ती यारी ऐसी, वहाँ चले जाओ, या उसामा का पीसी मैं सही कर दूंगा, उसामा के पास एक दिन चले जाओ और कुछ बनाओ अपना अलग। जैसे अभी शली ने मुझे फोटो दिखाई थी, दिखाओ जरा लोग जो तुमने बनाया है, तो उसने मुझे दिखाई थी, पता चला उसने कुछ तो किया है ना काम। तुम लोग थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करो, चले जाओ। सही, तुम सीवीओ से अभी तक वापसी नहीं आए हो, ट्यूशन में बैठ के नहीं आना भाई। दिखाओ शाजी इन लोगों, शाजी मुझे अच्छा जनाब। अच्छा पेज नंबर, इस पे क्या आ जाएंगे, पेजेस आ जाएंगे नंबर के। आप देखो बुक पे पेज नंबर्स लिखे होते हैं शजी, पेज नंबर्स आ जाएंगे। अब ये पेज नंबर की भी हेडिंग है, देखें हेडर का फुटर का ये रहा, और पेज नंबर ऐड किया टॉप ऑफ पेज। पेज नंबर कहाँ जाएंगे, पेज के सबसे ऊपर देखेंगे, इंसर्ट करते हैं, ये देखें यहाँ पे आ जाएंगे, हेडर में बन के आ जाएंगे। सही है, अब आप जितने भी पेजेस एंटर कर दे हैं, क्लोज करा मैंने हेडर, अब आप जितने भी पेजेस एंटर कर दें, ये देखें मैं पेजेस 2 पे जाऊंगा, पुट 2 दल आ गया यहाँ पे, ये देखें 2 लिखा हुआ आ गया ये हेडर में। सही है, अब मैं फिर हाँ बताओ फ्लैट्स क्या, फ्लैट्स कौन से, फ्लैट्स कौन से, किस चीज़ के बारे में, फ्लायर्स क्या है, समझ नहीं आ रही मुझे, फ्लायर्स के बारे में बताओ, नहीं मालूम मुझे। अच्छा वो फ्लायर्स, उसमें डलेंगे ये नंबर पेज, तो खुद उसमें नंबर पेज की क्या ज़रूरत है। हाँ बुक वाले जो ब्रोशर्स बनते हैं 1 2 3 4 उसमें बनेंगे, उसमें बनेंगे। ईद के कार्ड में नहीं डलता पेज नंबर, हाँ सही सही, उस पर डल सकते हैं पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 पेज नंबर 3। सही है, और बुक पे डलते हैं, या तो कोई असाइनमेंट बनाया उस पर डलते हैं कि चेक करने वाले को या पढ़ने वाले को आसानी हो, मोड़ दे वहां से पेज, या कोई निशान लगा दे, याद रखे मैंने किस पेज नंबर पे बताया। सही है, टेक्स्ट बॉक्स कराया नहीं कराया, टेक्स्ट बॉक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इंसर्ट पे गए, टेक्स्ट बॉक्स पे आए, बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स आ जाएंगे, देख रहे हो, ये देखो सारे टेक्स्ट बॉक्स आ गए। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या है, बॉक्स का मतलब क्या है, बॉक्स का मतलब बताओ उर्दू में, डब्बा। जैन तुम डब्बा ना, और टेक्स्ट का मतलब क्या है, टैक्स से याद आ गया, कहाँ है मेरी लैब्स, कहाँ है मेरी लैब्स, कहाँ है। तो अब हम आ जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे, किस पे, टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट यानी हमारे लिखते हैं हम, इसमें स्टाइल्स में डिफरेंट। पहला टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ मैं, क्या सिंपल टेक्स्ट, हर मेन्यू यूज करोगे, हर मेन्यू में जो भी शेप्स होंगे डिजाइंस होंगे उनके कलर्स मौजूद होंगे, और ये ग्राफिक्स भी हैं, इसमें ग्राफिक्स टेक्स्ट बॉक्स नहीं है। पहला सिंपल यूज करते हैं,
आ गया ऐसा बना हुआ। अब आप देखो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप कुछ भी लिख लो, आप उसको फिर जो है वो क्या कर दो, कलर कर दो, हाईलाइट कर दो, आप उस पर आर्टिस्टिक जो है वो शेप्स डाल दो। में ऑलरेडी बॉर्डर बना हुआ आ रहा है, सही है। अब आप इसको यहाँ पे साइड में लिख दो, सही है, ठीक है। मैंने अपने ट्यूशन के जो है वो ब्रोशर में भी एक ये बॉक्स यूज़ किया हुआ है, देखा होगा तुम लोग, सही है, उसमें भी ये यूज़ किया हुआ है। देखो इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, मिसाल के तौर पे कोई भी जो है वो यहाँ पे अच्छी सी बात लिख दो, अगर कोचिंग का कोई बना रहे हो तो लिख दो नॉलेज इज पावर, इल्म जो है वो एक दौलत है, सही है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया टेक्स्ट बॉक्स का। अब दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, अब कोई ग्राफिक वाला लेते हैं। ये लेते हैं ऑस्टन स्लाइड बार, ये बहुत यूज होता है। और ये कहाँ यूज होता है जरा बता दो मुझे। मैगजीन्स वगैरह में बहुत यूज होता है ये, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये इस पे स्टाइलिंग हुई हुई, तो हम सिंपल इस पे भाई जाएं और कुछ भी जो है वो टाइप कर दें, सही है। जैसे हमें इस पे कलर चेंज हुआ हुआ है टेक्स्ट का, वाइट भी शो नहीं करता, मैं रीइंस्टॉल करूँगा अपना ये। अच्छा ये देखो यहाँ पे, सही है, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, अपनी कुछ भी डिटेल्स डिफाइन कर दी। मिसाल के तौर पे जो है वो कोई न्यूज़ लिखी हुई हो, न्यूज़, ठीक है, की थोड़ी सी न्यूज़ लिखी हुई हो कोई भी, और लिखी हुई हो फिल्म स्टार के बारे में हो, यहाँ पे कोई अच्छी सी पिक्चर उठा के भी जो है वो पिक्चर्स यहाँ पे इंपोर्ट कर दी, देख रहे हो। यानी मैंने प्रोसेसर के बारे में बताया, पीछे डाल दिया इसके उस पर, ठीक है, या यहाँ इसके हेडर में लगा दिया इसके, ठीक है। या यहाँ पे मैंने लिखा हो, यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी मैंने, प्रोसेसर्स क्या होते हैं, और फिर नीचे से शुरू कर, देखा ना अखबार में तस्वीरें बनी हुई आती हैं, मैगजीन में, फिर नीचे जो है वो उसके शुरू हुआ होता है। देख रहे हो ये किस तरीके से जो है हमारे पास बाय डिफॉल्ट चीज़ें, देखो इस तरीके का लुक आएगा कुछ जब प्रिंट होगी ये चीज़, ठीक है। देख रहे हो ये सारी चीज़ें, इसको ग्रिप कर लो, इसको ग्रिप बना लो, ये इसको आसान नहीं समझना है, मैं बता रहा हूँ। जो है वो लॉजिक्स होंगी, प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें बनानी आएंगी। जब किसी वर्क पे जाओगे ना, जब किसी काम के लिए जाओगे इस पे करने के लिए, तो फिर वहाँ जब तुम्हें बोले ये चीज़ बनाओ, तो फिर तुम्हें आती सब कुछ होगी। अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की, क्या है, तुम 1 घंटे वाला काम जो है वो कितने घंटे में करोगे, आधा घंटा तुम्हें और लगेगा, सही है, या मे भी 2 घंटे भी लगे। तुम उसको इतना जो है वो सारी चीज़ें, तो सारे मेन्यू पता रखो, सारी सेटिंग्स रखो। इसमें भी बहुत सारी जो है वो कॉम्प्लेक्शंस हैं, इसमें इमेज कैसे सेट करनी है, इसमें बॉर्डर्स कैसे सेट करने हैं, इस पर जब क्लिक करोगे, ठीक है, तो इसके और मज़ीद डिज़ाइन डिफाइन हो जाएंगे। और भी ये बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स, ये बड़ा अच्छा मेन्यू है इसका, ये देखो ये बड़ा ज़बरदस्त है, देख रहे हो। अब तुम एडोब फोटोशॉप या किसी डिज़ाइन से कितना टाइम है तुम्हारे पास, कि तुम्हारे पास कोई चीज़ बनानी आई हुई है, शादी कार्ड्स बनाने हैं, हमें ईद कार्ड बनाने हैं, तो तुम बनाओ उसको, डिज़ाइन करो, तुम्हारे पास पड़ा हुआ है ऐसे डिज़ाइंस, इतने अच्छे डिज़ाइंस लगते हैं ये, तो तुम बना के दे दो। ब्राउशर्स में नहीं डाल सकते क्या ये, कितने ज़बरदस्त बनेंगे। आजकल यूज़ ही नहीं करते हैं, तुम लोग करो, करके देखो इसको, बोलो किसी को हम बना के देते हैं, बना के दो इसको। ये देखो कोई भी हेडिंग डाल दो, फरहान, उसके बारे में लिख दो, ठीक है। किसी का कॉलम छपा हुआ है, सही है, और उसने अपना यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या थी की भाई, रैंड, क्या थी की, ये टेक्स्ट लाने के लिए
ये थी इज इक्वल्स टू रैंड 3, लिख लो इसको ताकि याद रहे। इज इक्वल्स टू रैंड 3 ब्रैकेट में जितने बताया था ना मैंने, बताया था ना ये चीज, भूल गए हो तुम? जब ये लिखोगे इस तरीके से, ये लिख तो सकते हो ना उमर, ये लिख सकते हो वर्ड पे, वर्ड पैड पे ये लिख सकते हो या MS वर्ड पे ये की लिख सकते हो। ये की लिखोगे, एरो यहाँ पे लेके आओगे सबसे कोने पे, जैसे इंटर करोगे ऑटो पैराग्राफ्स लिखे हुए आ जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, देख रहे हो? वो की गायब हो गई और ये क्या आ गए, पैराग्राफ्स आ गए। कितने लिए थे तुमने इसमें? 3 पैराग्राफ्स लिए थे। इसको एक कर दो, इसको एक कर दिया तुमने और एंटर किया जैसी, तो एक ही लाइन एक ही पैराग्राफ आया तुम्हारे पास। सही है? तो टेक्स्ट बॉक्स आई थिंक बहुत जो है वो ज़बरदस्त चीज़ है, और तुम लोग कोई चीज़ इससे बनाओ तो मुझे ज़रूर दिखाओ, और असाइनमेंट भी दूंगा इंशाल्लाह। फिर इसको प्रिंट करेंगे ताकि देखें कि काम हमारा कैसा दिख रहा है जो हम कर रहे हैं। ये विस्कोइड भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त टेक्स्ट बॉक्स है, इस पर शेडिंग डली हुई, ग्रेडिंग हुई हुई है, देख रहे हो? हल्का हल्का सा वाइट शेड है, लिख लिया? अच्छा ये देख रहे हो, ये हल्का सा वाइट शेड है इसके ऊपर, और यहाँ पे ग्रे ग्रे शेड है। लिख लेना, पूछ लेना मुझसे, ये कर लो, पहले देख लो इसको। सही है? तो ये एडोब फोटोशॉप से बनाने में जाओगे ना तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। कितने? 5 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि इस पर ग्रेडिंग हुई हुई है। क्या हुई है? ग्रेडिंग। ये देखो यहाँ पे हल्का हल्का ग्रे शेड डला हुआ है, यहाँ पे वाइट शेड डला हुआ है। तो जब बाय डिफॉल्ट मौजूद है इसके बने हुए अपने, तो क्यों यूज करने की जरूरत है? यहीं से टूल ले लो, ये यहीं से ग्रैब करो इसे। सही है? कोई प्रॉब्लम इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस में? 8 वर्ड तो बता चुका हूं मैं, फिर से मैं बता देता हूँ। इंसर्ट करा आपने 8 वर्ड, और ये बहुत सारे डिजाइन आ जाएंगे। सही है? ये टेक्स्ट बॉक्स से बराबर में ही है। इंसर्ट 8 वर्ड, इंसर्ट 8 वर्ड। अब ये आ गया, अब आप इसको मिटा के कुछ भी लिख दो। जो स्टाइल सेलेक्ट करोगे ये उसी स्टाइल में करेगा। देख रहे हो शेड वाला स्टाइल है इसका। इसको अगर हम 8 वर्ड को अपने नीचे कर ले तो 8 वर्ड हमारा ऐसा है। सही है? तुम दूसरा 8 वर्ड ले लो, इंसर्ट 8 वर्ड ये वाला ले लो, ये सेलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन है, खुद डिजाइन बने हुए हैं इसके। सही है? तो तुम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस पर सारी चीज़ें बस पड़ी हुई हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अब आते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स पे। किस पे? डिजिटल सिग्नेचर्स पे। क्या लिखा हुआ है? एड अ सिग्नेचर लाइन। अब बनाओ इस पे सिग्नेचर्स जाली। क्या बनाओ? जाली सिग्नेचर्स बनाओ।